गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानना सीखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम टेंस सीख जाते हैं और हम सोचते हैं कि उसके लास्ट वाले जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होते हैं उन्हें याद करके हम टेंस के कोई सा भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि आप हिंदी वाले अगर आइडेंटिफिकेशन याद करके इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो कभी इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। जैसे आपको पता रहेगा कि रहा है, रही है, आ रहा, तो उसमें इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दे, या फिर ता है, ती है, आ रहा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा दे। ये सब तो क्लियर है कि हम हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखकर पहचान जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपको आगे वाले इंग्लिश में कोई क्वेश्चन बोले तो आप थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि आपने क्या याद किया, हिंदी टू इंग्लिश। मतलब हिंदी आइडेंटिफिकेशन अगर देखोगे तो ही इंग्लिश बना पाओगे। इसीलिए मैं आज आपको ये समझाने आई हूँ कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना गलत नहीं है। आप हिंदी से, हिंदी आइडेंटिफिकेशन से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है, आगे चल के काम नहीं आएंगे। आगे क्या, आगे वाला आपको कोई पर्सन कोई बात बोलेगा, फिर आप सोचोगे हाँ इसमें रहा है, रही है, आ रहा, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, इतने सोचने जाओगे तब तक आगे वाला निकल के भाग जाएगा। इसीलिए आज मैं आपको इंग्लिश वाले सेंटेंसेस भी पहचानना सिखाऊंगी, हिंदी वाले सेंटेंसेस भी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में पास्ट और प्रेजेंट के डिफरेंस को जानेंगे, पूरा डिफरेंस करके उसे सीखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे, ये तो आपको क्लियर है कि चार हमारे जो हमारे तीन टेंसेस होते हैं, उन तीन टेंसेस में चार तरह के काम होते हैं। एक काम वे होते हैं जो अनिश्चित होते हैं, यानी कि इनडेफिनेट होते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस होता है, यानी कि कोई काम कंटिन्यू चलेगा। तीसरा होता है परफेक्ट, जो कि परफेक्टली खत्म हो गया है और शुरू भी हुआ है ना। और लास्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब खत्म होकर अभी चल रहा है। तो चार काम होते हैं, तो वो चारों काम को हम सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सभी तरह के सेंटेंसेस लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट यानी कि काम अनिश्चित है। तो प्रेजेंट में हम क्या देखते हैं, प्रेजेंट में हम देखते हैं ता है, ती है, ते हूं। ता है, ती है, ते हूं हम देख लेते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन मान लो आगे वाला आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोला और आपको याद नहीं है कि जा जिसमें ता है, ती है था उसमें क्या था, कैसे उसका स्ट्रक्चर था, आपको याद नहीं रहा, तो आप तो वो इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, है ना। तो आपको याद रखने, जब आप हैबिट, रूटीन, शेड्यूल बताते हो तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। और जब पास्ट की बात करोगे तो पास्ट के एक्शंस बताए जाएंगे, मतलब कोई काम फिनिश हुआ है, गया, किया, लिया, दिया, ली, दी। तो क्या हम हिंदी से सीखेंगे? नहीं, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है। पास्ट में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है और हमारा ये मास्टर फॉर्मूला जो हर में अप्लाई होगा, सब्जेक्ट लगानी है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएंगे, फिर वर्ब आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हेल्पिंग वर्ब रहेंगे उसमें लगाएंगे, जिसमें नहीं रहेंगे उसमें नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा देंगे। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। सभी तरह के सेंटेंसेस मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर आपका प्रेजेंट है और इधर आपका पास्ट है। ओके, प्रेजेंट का फॉर्मूला सब्जेक्ट होता है ना, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रहती है और ऑब्जेक्ट रहता है। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ होता है और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर के साथ होता है। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर। फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। एग्जाम्पल देखिए, हम रोज पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले, अगर हमारे सामने ये सेंटेंसेस आते हैं या हमें इंग्लिश में ये बतानी होती है कि भाई हम रोज पढ़ते हैं, तो आप पहले मन में सोचोगे हम रोज पढ़ते हैं, ता है, ती है, आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे और हम बोलेंगे वी रीड एवरी डे। तो वी रीड एवरी डे, इतना आप सोचोगे कि ता है, ती है, आ रहा, तब हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वी हमारा सब्जेक्ट है, वी रीड एवरी डे। इतना सोचने जाओगे तो हो गया इंग्लिश बोलना। आपको क्या याद रखने हैं, यहाँ पे हम रोजाना वाली बात बोल रहे हैं, हम रोज पढ़ते हैं, वी रीड एवरी डे। जहाँ पर शेड्यूल, टाइम, रूटीन बताते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलो करता है ना।
देखिए, तो हम रोज पढ़ते हैं, हम फटाक से जवाब देंगे वी रीड एवरी डे, वी रीड एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस वर्षा होती है, आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, किसी वेदर की बात करें, वेदर की बात करें, क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। इट वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जो 30 डेज की कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, वहां पर मैंने इट के यूजेस आपको करवाए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे यूजेस होते हैं इट के, तो उसे आप जरूर देखिएगा। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इट, इट, इट। यहाँ पर क्या वर्ब लगेंगे, नहीं, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब ही नहीं रखते हैं ना। तो इट रेन्स, इट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इट रेन्स, वर्षा होती है, इट रेन्स। तो ये तो हमें क्लियर है मैम, हमें आप पता है कि हिंदी सेंटेंस रहेंगे, इंग्लिश बना लेंगे, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस रहेंगे, उसे इंग्लिश हिंदी कैसे बनाएंगे, चलिए वो देखिए। सी वॉन्ट्स टू मीट राम, क्या बोलेंगे, सी वॉन्ट्स टू मीट राम, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सी यानी कि किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, तो हम लगाएंगे वह। एक मिनट, कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, हम बोलेंगे वह, है ना। हम बोलेंगे वह। अब यहाँ पर किससे मिलने की बात कर रही है, राम से, वह राम से मिलना चाहती है, वह राम से मिलना चाहती है। तो अगर आपके सामने सडनली कोई आके ये बोले सी वॉन्ट्स टू मीट राम, तो आप याद रखिएगा वॉन्ट्स आ रहा या वॉन्ट आ रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है या फिफ्थ फॉर्म आ रहा है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और आप लास्ट में क्या लगाना है, आपको ताहती है, एकदम तुरंत। इतना माइंड को एक्टिव रखना है कि आपको सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, सी वांट्स टू मीट राम, यानी कि वांट्स में आपने एस लगा दिया, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, याद हो गया, ठीक है। वह राम से मिलना चाहती है, सी वांट्स टू मीट राम। प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करोगे 100% समझ आएगा। नेक्स्ट है, तुम बाजार जाते हो, तो हम क्या बोलेंगे, यू गो टू द मार्केट, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू द मार्केट। अगर हम बोले मैं बहुत तेज भागता हूँ, मैं बहुत तेज भागता हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोले, हम क्या बोलेंगे, मैं यानी कि आई, हम बोलेंगे आई रन वेरी फास्ट, आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भागता हूँ, आई रन वेरी फास्ट। अब चलिए अब सेंटेंसेस को एक्टिव आप अपने माइंड को एक्टिव रखिए। अब मैं जो सेंटेंसेस बोलूंगी आपको अपने माइंड में, अब मैं सुन नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप बोलकर प्रैक्टिस करोगे। आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो कुछ सीखने के लिए किया है ना। तो आप माइंड में बोलिएगा, आप मुंह से बोलिए, जैसे मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ आप तुरंत जवाब दीजिए, आपको तुरंत एकदम मुंह में जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टली के साथ सभी को जवाब देना है। तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो, ताहती है आया ना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलिए मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ, आप बोलते रहिए, ठीक है, आप बोलते जाइए। मैं वहां जाती हूँ, मैं वहां नहीं जाती हूँ, क्या मैं वहां जाती हूँ, क्या मैं वहां जाती हूँ, क्या मैं वहां नहीं जाती हूँ। सबके लास्ट में ताहती है आ रहा, ठीक है। तो सब में क्या, सबको क्या हम करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉलो करेंगे। मैं जाती हूँ, आई गो, मैं नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो। मैम आपने नेगेटिव नहीं बनाया फिर भी नेगेटिव सेंटेंसेस बता रहे हो, ठीक है, थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखें, नेगेटिव भी बताऊंगी, ठीक है। पहले हम पास्ट सिंपल को फॉलो करते हैं। मैं आपको बोल बोल के मेरे साथ आज प्रैक्टिस करना है। देखिए पास्ट सिंपल है, ये हमारा पास्ट सिंपल का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। हमने फिल्म देखा, मैंने क्या बोला, लिया दिया खाया पिया, मतलब आपको याद रख लेने, जब भी आप देखोगे लास्ट में आ ई ए, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बोला, उससे गाली दी, मैंने उसे देखा, मैंने उससे बात की, मतलब कोई काम खत्म हो जा रहा, तुरंत खत्म हो जा रहा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है।
ओके, पास्ट इंडेफिनिट। हमने फिल्म देखी तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी वॉच्ड, वी वॉच्ड द फिल्म, वी वॉच द फिल्म, वी वॉच द मूवी। ओके, हमने फिल्म देखा। उन्होंने मैदान में हॉकी खेला, खेला है, खेला हूं, ऐसा कुछ नहीं बोले, खेला, लास्ट, खेला तक खत्म। उन्होंने मैदान में हॉकी खेला, दे प्लेड हॉकी इन द प्लेग्राउंड, इन द ग्राउंड, प्लेग्राउंड कुछ भी बोलो, दे प्लेड हॉकी इन द ग्राउंड, उन्होंने ग्राउंड में हॉकी खेला। ठीक है, तुमने अपने पिता की आज्ञा मानी, मानी है बोले, है बोले नहीं, यानी पास्ट में ही है। तुमने अपने पिता की आज्ञा मानी, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे यू, क्या तुरंत क्लिक में आ जाना चाहिए, है नहीं आ रहा, गागे नहीं आ रहा, यानी कि पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वी ओबेड योर फादर, यू ओबेड योर फादर। तुमने अपने पिता की आज्ञा मानी, यू ओबेड योर फादर। ठीक है, अब देखिए, I got late for school, I got late for school, got verb की सेकेंड फॉर्म, got verb की सेकेंड फॉर्म क्या होगा, I got late for school, क्या बोलेंगे, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट में देख नहीं पा रही हूँ लेकिन कमेंट में जरूर आपको जवाब देने हैं। I got late for school, तो हम बोलेंगे मुझे स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देर हुई, मुझे स्कूल के लिए देर हुई, तो हम बोलेंगे I got late for school, मुझे स्कूल के लिए देर हुई। नेक्स्ट है, उसने मुझे चिढ़ाया, चिढ़ाया है बोले, चिढ़ाएगा बोले नहीं, है भी नहीं आ रहा, गागे की भी नहीं आ रहा, चिढ़ाया लास्ट खत्म हो जा रहा, पास्ट सिंपल। उसने मुझे चिढ़ाया, हम बोलेंगे he teased, he teased me, he teased me। ओके, चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस अब जाते हैं। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसी का अफर्मेटिव इंडेफिनिट टेंस का ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, हम बोलेंगे शी डजंट सिंग द सॉन्ग। याद रखिएगा प्रेजेंट सिंपल का हमारा फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन जब इसका नेगेटिव में जाओगे डू या डज नॉट का यूज करना होगा। इस पर डिटेल वीडियो में बना रखी हूँ, ये मैं बस आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश नहीं, इंग्लिश टू हिंदी भी हमें ट्रांसलेट करनी चाहिए, जिससे सब चीज की नॉलेज होगी। ठीक है, तो वह गाना नहीं गाती है, सी डजंट सिंग द सॉन्ग। और जब आप सी तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आप बोलोगे सिंग में एस लगा सकते हैं मैम, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने सी के अकॉर्डिंग डज में ये जो एस लगा दिया है ना, डी ई एस लगा दिया है ना, तो ये चेंज हो गया, सी डजंट यानी कि डज नॉट, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। तुम तेज नहीं भागते हो, तुम तेज नहीं भागते हो, तुम प्लूरल है, प्लूरल के लिए डू का यूज किया जाता है, हम बोलेंगे यू डू नॉट। चलिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं, सिंपल, यू डू नॉट, यू डू नॉट रन फास्ट, यू डू नॉट रन फास्ट, तुम तेज नहीं भागते हो, यू डू नॉट रन फास्ट। ओके, अगर इंग्लिश में सेंटेंस आए डज ही नॉट ड्रिंक टी, डज ही नॉट ड्रिंक टी, इसे इंग्लिश में कैसे बोले, तो याद रखिए डज का यूज यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, यानी कि सेंटेंसेस आपका क्या से होगा, ही नॉट ड्रिंक टी, क्या वह चाय नहीं पीता है, क्या वो चाय नहीं पीता है, तो हम क्या बोलेंगे डज ही नॉट ड्रिंक टी, क्या वह चाय नहीं पीता है। ओके, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। क्या वह कपड़े नहीं धोती है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्या वह कपड़े नहीं धोती है, हम बोलेंगे, देखिए इसे बनाने का दो तरीका है, आप क्या बोलते हो डज सी नॉट, डज का यूज करते हो, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों ने डज सब्जेक्ट और नॉट का यूज किया है ना। अगर आप डज और नॉट को एक साथ यूज करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि नॉट का यूज मैं स्टार्टिंग में ही करूंगा, तो कॉन्ट्रैक्शन में करना, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि
डजंट का यूज कर दोगे, लेकिन अलग अलग नहीं, डज नॉट स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, डजंट कॉन्ट्रैक्शन में यूज कर सकते हो। ओके, हम बोल सकते हैं डजंट सी वॉश क्लोथ्स, डजंट सी वॉश क्लोथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धोती है। ओके, अगर हम पास्ट सिंपल के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें, तुम स्कूल नहीं गए, पास्ट में हमारा सब्जेक्ट अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो डिड नॉट का यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। सेंटेंस बनेगा तुम स्कूल नहीं गए, हम बोलेंगे यू डिडंट, डिड नॉट चलिए विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में यूज कर रही हूँ, ठीक है। यू डिड नॉट गो टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, वह हॉकी नहीं खेला, वह हॉकी नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले द हॉकी। और एक चीज मजे की बात है, इसमें डिड ही आते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करोगे, ठीक है। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट यानी कि डिडंट कॉन्ट्रैक्शन में, ही डिडंट राइट अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस है, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे उसने पत्र, उसने पत्र नहीं लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा, he didn't write a letter। ओके, क्या तुम दिल्ली गए, क्या तुम दिल्ली गए, बोलेंगे did you go to Delhi, did you go to Delhi। तुमको किसने पढ़ाया, किसने यानी कि who, हम बोलेंगे who taught you, who taught you, तुमको किसने पढ़ाया, who taught you। एक मिनट, who taught you, तुमको किसने पढ़ाया। ओके, चलिए, तो ये इंडेफिनेट हमारा क्लियर हो गया। अब हम कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट और पास्ट दोनों कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। प्रेजेंट की बात करेंगे, उसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन हम इंग्लिश में भी देखेंगे। और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो मजे की बात है कि दोनों कॉन्टिन्यूअस, चाहे आप फ्यूचर की बात करोगे, सब में आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। जब भी आप कंटिन्यूटी की बात करोगे यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करोगे, मास्टर फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। ओके, चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस यहाँ हमारा प्रेजेंट है और इधर हमारा पास्ट है। स्ट्रक्चर आपको पता होगा, सब्जेक्ट इज एमर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ओके, जैसे हम अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा तुम अभी क्या कर रहे हो, तो आप बोल रहे हम अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, यानी कि अभी सीखने का काम कंटिन्यू चल रहा है, मेरा वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, आप भी सीख रहे हो, कंटिन्यू चल रहा है। तो आप इस समय बोल सकते हो वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, हम अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। वे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अगर हमारे इंग्लिश में सेंटेंस आए द डॉग्स आर बार्किंग, तो जब भी आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म देख लो, इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म फटाक से माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। द डॉग्स आर बार्किंग यानी कि कुत्ते भौंक रहे हैं, हम बोलेंगे कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर बार्किंग। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, या चिल्ड्रन भी यूज कर सकते हो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। पक्षी चहक रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, तो हम बोलेंगे द बर्ड्स, हम बोलेंगे द बर्ड्स आर चॉपिंग, द बर्ड्स आर चॉपिंग। पक्षी चहक रहे हैं, द बर्ड्स आर चॉपिंग। अब चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, फिर आप वॉज या वर का यूज कीजिएगा। ओके, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में रहेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज हो जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेंगे।
वह पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि वह पुस्तक पढ़ रहा था, यानी कि पास्ट में कंटिन्यू कर रहा था ये काम, है ना। तो हमारा ये सेंटेंस होगा ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग द बुक, ही वॉज रीडिंग द बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग द बुक। श्याम कहानी सुन रहा था, श्याम कहानी सुन रहा था, तो हम बोलेंगे श्याम वॉज लिसनिंग टू द स्टोरी, श्याम वॉज लिसनिंग टू द स्टोरी। द चिल्ड्रन वर लाइंग, क्या होगा, जब भी वॉज वर के साथ वर्ब में आईएनजी आप देख लो, मतलब आपको दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए प्रेजेंट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। द चिल्ड्रन वर लाइंग, यानी कि बच्चे झूठ बोल रहे थे, है ना। हम बोलेंगे बच्चे झूठ बोल रहे थे, बच्चे झूठ बोल रहे थे, द चिल्ड्रन वर लाइंग। ओके, नेक्स्ट है मैं उसे सच्चाई बता रहा था, तो आई वॉज टेलिंग हिम द ट्रूथ, आई वॉज टेलिंग हिम द ट्रूथ। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, तो हम बोलेंगे बर्ड्स वर फ्लाइंग, birds were flying in the sky, the birds were flying in the sky, मतलब पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। ओके, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस था। चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी होता है। जहां आपने इजेमार प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाया है ना, तो वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि इजेमार या वॉज वर्ब, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट लगा देने हैं, खत्म बात, इतना ही नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव में जो इजेमार वॉज वर्ब जो आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे ना, उसे सब्जेक्ट के पहले लगा देना है, यानी कि इजेमार वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। ओके, बहुत ही आसान है। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे बगीचे में नहीं खेल रहे हैं, अब रहे पे आपका सेंटेंस एंड हो जा रहा है नहीं आ रहा, तो क्या ये कंटिन्यू नहीं चल रहा, तो बच्चे नहीं खेल रहे यानी कि कंटिन्यू कर रहे, है ना। तो बोलेंगे द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। श्वेता इस कॉन्सर्ट में नहीं गा रही, श्वेता इस कॉन्सर्ट में नहीं गा रही, तो हम बोलेंगे श्वेता इज not, Sweta is not singing, Sweta is not singing in this concert, श्वेता इस कॉन्सर्ट में नहीं गा रही है, श्वेता इज नॉट सिंगिंग इन दिस कॉन्सर्ट। क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो, यानी कि होमवर्क, गृह कार्य यानी कि होमवर्क, घर का काम, तो क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो, आर यू डूइंग योर होमवर्क। क्या से आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इजेमार को हम लोगों ने स्टार्टिंग में यूज किया, देन सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, माई योर होमवर्क यानी कि अदर वर्ड्स, आर यू डूइंग योर होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क कर रहे हो। अगर आपका इंग्लिश सेंटेंस हो इज सी कुकिंग नाउ, इज सी कुकिंग नाउ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इज से स्टार्ट हो रहा है यानी कि क्या से हमारा सेंटेंस होगा, क्या वह, नाउ यानी कि अभी, क्या वह अभी खाना पका रही है, खाना पका रही है या बना रही है, ठीक है। क्या वो अभी खाना बना रही है, इज सी कुकिंग नाउ। ओके, क्या मैं आपको उदास दिख रहा हूँ, क्या मैं आपको उदास दिख रही हूँ, तो अगर मुझे ये पूछना हो तो मैं पूछूंगी एम आई लुकिंग सैड, एम आई लुकिंग सैड, क्या मैं उदास दिख रही हूँ, एम आई लुकिंग सैड। ओके, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। नेक्स्ट, अगर हम पास्ट की बात करें तो जैसे मैंने बोला स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। तुम कहानी नहीं सुना रहे थे, कंटिन्यूटी की बात करें, तुम कहानी नहीं सुना रहे थे, हम बोलेंगे यू वर नॉट टेलिंग द स्टोरी, तुम कहानी नहीं सुना रहे थे, यू वर नॉट टेलिंग द स्टोरी।
ये बच्चे गाली नहीं दे रहे थे, नेगेटिव ही है, तो हम बोलेंगे ये बच्चे यानी कि the children were not abusing, the children were not abusing। अगर इंग्लिश सेंटेंस रहा were you praying, क्या तुम प्रार्थना कर रहे थे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या तुम प्रार्थना, प्रेइंग यानी कि प्रार्थना करना, प्रार्थना कर रहे थे, क्या तुम प्रार्थना कर रहे थे, वर यू प्रेइंग, ओके। क्या तुम अपना काम कर रहे थे, वर यू डूइंग योर वर्क, मतलब क्या तुम अपना काम कर रहे थे। क्या तुम कोई फिल्म देख रहे थे, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वर का यूज स्टार्टिंग में करेंगे, वर यू वॉचिंग अ मूवी, क्या तुम फिल्म देख रहे थे, वर यू वॉचिंग अ मूवी, ओके। तो इस तरह से आप वॉचिंग यू एनी मूवी भी कह सकते हो, कोई मूवी यानी कि एनी मूवी। तो क्या जब भी आप सेंटेंसेस में आपका क्या से स्टार्ट होगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब को आपको स्टार्टिंग में यूज कर देना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है और वर्ब लगते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इसमें भी लगते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि क्या याद रखना है, जब भी आपके सेंटेंसेस में हिंदी वाले अगर इंग्लिश में अगर देखने जाओ तो प्रेजेंट में आपके हैज या हैव लगते हैं, है ना, हैज या हैव लगते हैं, और पास्ट में हैड लगते हैं। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिले तो आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और जब भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट है। गॉट इट, मास्टर फॉर्मूला हमारा वही है। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम पत्र लिख चुके थे, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, और जैसा मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया हैज हैव, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। क्या तुम पत्र लिख चुके हो, तो हम बोलेंगे तुम पत्र लिख चुके हो, सॉरी क्या नहीं है, तुम पत्र लिख चुके हो, हम बोलेंगे यू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू हैव रिटन अ लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन अ लेटर। हम हॉकी खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड हॉकी। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, आई हैव लर्न माई लेसन, लर्न यूज करो या लर्नड यूज करो, टी लास्ट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आई हैव लर्न माई लेसन। अगर हम बोले मोहन हैज गॉन टू होम, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सिंपल, मोहन घर जा चुका है ना, हम बोलेंगे मोहन घर जा चुका है, मोहन हैज गॉन टू होम, ओके। वे स्कूल जा चुके हैं, तो हम बोलेंगे दे हैव गॉन टू स्कूल, टू स्कूल सही है, अगर आप टू होम ना यूज करके गॉन होम भी यूज करोगे तो भी चलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट थोड़ा सा अलग होता है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा आपको मेहनत इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो तरह के हम अक्सर देखते हैं कि सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जनरली ये स्ट्रक्चर राइट है, लेकिन ये अकेला सेंटेंस नहीं आता है। आपका सेंटेंस इस तरह आएगा, मेरे जाने से पहले वह जा चुका था, मेरे जाने से पहले वह सो गया था, या फिर चोर के आने से पहले पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस इसमें आते हैं, दो सेंटेंसेस आते हैं, एक आपका पास्ट परफेक्ट होता है और एक आपका पास्ट सिंपल होता है।
सेंटेंसेस देखिए, मेरे जाने से पहले वह सो चुका है, तो पहले यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, मेरे जाने का एक्शन हो रहा या उसके सोने का एक्शन हो रहा? पहला एक्शन क्या हो रहा आपका, सो चुका था, यानी कि उसका एक्शन बाद का, मतलब वो सोने का एक्शन उसका पहले हुआ था, है ना, तो उसका यूज पहले करेंगे। he had slept, he had slept, मेरे जाने से पहले before I went, before I went। मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, एक्शन क्या हो रहा, मेरा पत्र पहले मैं पत्र पढ़ रही हूँ या पिताजी आए हैं, पिताजी आए हैं, मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, तो पिताजी का एक्शन पहले हुआ, तो उसे हम पहले यूज करेंगे, हम बोलेंगे फादर, फादर हैड कम, कम हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखने में फर्स्ट फॉर्म की तरह लगता है लेकिन इसे थर्ड फॉर्म के रूप में हमें यूज किए हैं, ठीक है। फादर हैड कम बिफोर आई, बिफोर, एक मिनट, बिफोर आई रीड अ लेटर, मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, फादर हैड कम बिफोर आई रीड अ लेटर, ओके। अगर हमारा सेंटेंस हो मदर कुक द फूड आफ्टर यू हैड गॉन, मदर कुक द फूड आफ्टर यू हैड गॉन, तो यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, मदर कुक द फूड या आफ्टर यू हैड गॉन? इसमें हम इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे तुम्हारे, तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद माँ ने खाना पकाया, खाना पकाया, तुम्हारे जाने के बाद माँ ने खाना पकाया, या फिर माँ ने माँ के खाना बनाने से, माँ के खाना बनाने के बाद तुम जा चुके थे, ऐसे भी बोल सकते, ठीक है, तो वो थोड़ा सेंटेंस अटपटा सा लगता। नेक्स्ट है उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, तो हम बोलेंगे द ट्रेन कैम आफ्टर, गाड़ी आई, द ट्रेन कैम आफ्टर यू हैड रीच द स्टेशन, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी आई, यानी कि गाड़ी आई, द ट्रेन कैम आफ्टर यू हैड रीच द स्टेशन, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आपका ये सेंटेंस, एक मिनट कलर दूसरा ले लेती हूँ, अगर ये आपका सेंटेंस अभी तक हम लोगों ने ये पास्ट परफेक्ट को पहले यूज किया तो इसमें बिफोर आ रहा था, है ना, लेकिन अगर आप प्रेजेंट सिंपल को पहले लेते हो, पास्ट सिंपल को पहले लेते हो, तो उसमें आपका आफ्टर आएगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से आएगा, मैं वीडियो बना रखी हूँ, इस पे अलग से वीडियो बना रखी हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे सोने के बाद उसने टीवी देखी, मेरे सोने के बाद उसने टीवी देखी, उसने टीवी देखी, he watched TV after I had slept, मेरे सोने के बाद उसने टीवी देखी, he watched TV after I had slept, ओके। तो ये हमारे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना, हैज हैव के बाद आपको नॉट लगा देने हैं, और इंट्रोगेटिव में हैज हैव का यूज स्टार्टिंग में करना है, वैसे ही आप पास्ट में भी करेंगे, ठीक है। मेरा भाई नहीं खेला है, मेरा भाई नहीं खेला है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माई ब्रदर हैज नॉट प्लेड, माई ब्रदर हैज नॉट प्लेड मतलब मेरा भाई नहीं खेला है, माई ब्रदर हैज नॉट प्लेड। तुम स्कूल नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अगर इंग्लिश में रहे, दे हैव नॉट प्लेड द हॉकी, मतलब वे हॉकी नहीं खेले हैं, है ना, हम बोलेंगे वे हॉकी नहीं खेले हैं, वे हॉकी नहीं खेले हैं, दे हैव नॉट प्लेड द हॉकी, ओके। वह पत्र नहीं लिखा है, क्या बोलेंगे, वह पत्र नहीं लिखा है, he has not written
he has not written a letter. he has not written a letter. वह पत्र नहीं लिखा है. वह घर नहीं आया है. he has not come home. he has not come home. वह घर नहीं आया है. वह come home. we has not come home. वह घर नहीं आया है. नेगेटिव. अब पास्ट में चलिए. तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे. तो हम बोलेंगे पिताजी नहीं आए थे. फादर had not come. Father had not come before you went. तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे. Father has not come before you went. तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे नहीं मिला था. I had not met you before you went. क्या तुम्हारे भाई 2015 के पहले नौकरी मिल चुकी थी? क्या तुम्हारे भाई को 2015 तक नौकरी मिल चुकी थी? Had your brother got a job before 2015? क्या तुम्हारे खाने के बाद मैंने उसे रुपए दिए? क्या तुम्हारे खाना खाने के बाद मैंने उसे रुपए दिए? Did I give him money after you had eaten? Did I give him money after you had eaten? उसके आने से पहले माँ ने खाना नहीं पकाया था. Mother had not cooked the food before he came. ओके, तो इस तरह से हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब आधा काम आपका बीत चुका है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है. ऐसे सेंटेंसेस आते हैं. प्रेजेंट, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन गलत है. इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं. और इसमें होता है से रहा था, से रही थी, से रहे थे. ओके, और इसमें वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म. इसमें भी आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात करते हैं. ओके, देखिए सेंटेंसेस कैसे आएंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें प्रेजेंट के भी और पास्ट के भी है. ओके, रमेश जनवरी से हमारे यहाँ काम कर रहा है. कब से? जनवरी से. तो हम बोलेंगे रमेश हैज़ बीन वर्किंग विद अस. रमेश हैज़ बीन वर्किंग विद अस सिंस जनवरी. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आप हैज़ या हैव का यूज़ करो. अगर आप पास्ट हो तो हैड का यूज़ करो. ठीक है, प्लस बिन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, जो भी आपका टाइम रहेगा वो. देखिए रमेश सब्जेक्ट हैज़ बीन वर्किंग विद अस सिंस जनवरी. ओके, रमेश हैज़ बीन वर्किंग विद अस सिंस जनवरी. रमेश जनवरी से हमारे यहाँ काम कर रहा है, हमारे साथ. ठीक है, तुम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे हो. हम बोलेंगे यू हैव बीन स्टडिंग for 5 hours. और ये सिंस 4 कहाँ लगता है, इसकी सेपरेट वीडियो में बना रखी हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा. ठीक है, लाइव क्लासेस 30 डेज में आप जाइएगा और वहाँ टेंसेस की वीडियोस को देखिएगा. उसमें मैंने डिटेल में एकदम समझाया है, चार्ट एकदम आपने रेडी किया है, उसमें मैंने डिटेल समझाया है सिंस और 4 को. उसे ज़रूर देखिएगा. यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, मतलब तुम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे हो. मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था. मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था. आई हैड बिन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग. लेकिन अगर हमारा इंग्लिश सेंटेंस हो यू हैड बिन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग, तो इसे हिंदी में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे. तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे. यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग. ओके, तो इस तरह से इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे. चलिए अब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी चलते हैं. अब है
रोहित 4 घंटे से सवाल को हल करा। जहां पर आपने हैज हैव या हैड लगाया ना, उसके बाद आपको नॉट लगा देने हैं, बाकी सारे सिंपल सेंटेंसेस रहेंगे। रोहित 4 घंटे से इस सवाल को हल नहीं कर रहा है। रोहित हैज नॉट बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर 4 आवर्स। क्या मोहन एक हफ्ते से नौकरी आरंभ कर रहा है, यानी कि स्टार्ट। तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है मोहन, एक मिनट, मोहन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। तो बोलेंगे मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 आवर्स। मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 आवर्स। अब हमारा इंग्लिश सेंटेंस है हैड ही बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे आप ट्रांसलेट कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो गाइस, आज हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस देखा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके क्या सेंटेंसेस आते हैं। ओके, डिफरेंस के साथ हम लोगों ने समझा। तो आज की क्लास आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऐसा बच्चा जिसे आप इंग्लिश सिखाना चाहते हो, तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही काम की ये वीडियो है। ठीक है, और अगर आप सिंस 4 में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप माई 30 डेज वाली कोर्स में जाइएगा और उसमें टेंसेस की वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें आपको सिंस और 4 के डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगी। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर लाइव हमें ज्वाइन कर सकते हैं एडवांस इंग्लिश प्रैक्टिस कोर्स में, या फिर 30 डेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी न्यू कोर्स लाने वाली हूँ मैं, तो उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू कोर्स की अपडेट मिलती रहेगी। गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आने वाले बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो कर लिए हो लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करते, जिनकी वजह से उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो फटाफट आप लोग पहले जाकर देखिए कि आपने सब्सक्राइब किया तो बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशन क्लिक किया है या नहीं। वहां पे आप देखोगे तो ऑल में आपको दिखेगा, तो ऑल में क्लिक करोगे तो 100% आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सारी अपडेट मिलेगी जो भी अपडेट मैं दूंगी। ओके, अगर आपको ये मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।